श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा समस्त ग्वाल बाल और गाय बछड़ों का अपहरण। बड़ी ही सुंदर कथा। भगवान कृष्ण अब अपने सखाओं के साथ गाय बछड़े को चराने का कार्य आरंभ कर चुके हैं। चलिए उसके द्वारा उसी कथा का हम श्रवण करते हैं। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अधासुर का वध करके श्री कृष्णचंद्र ने सखाओं और बछड़ों सहित यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाई और फिर सखाओं से कहा, हे बंधुओं, यह स्थल पवित्र है, इसलिए यहाँ बैठकर कुछ जलपान कर लो। यह बात सुनकर सब सखा खाने लगे। उस समय नंदनंदन की ऐसी शोभा थी कि वे शीश पर मोर मुकुट रखे, पीतांबर और बनमाला धारण किए, कमर में लकुटिया दबाए, अपने बाएं हाथ में भोजन रखे, हंस हंस कर अपने अंगूठे दाहिने हाथ से ग्वाल बालों के मुंह में ग्रास डाल रहे थे। ग्वाल मंडल में बैठे हुए अपनी उनकी पतलों में से बीच बीच में से आप ही उठाकर कुछ खा लेते थे। उस समय जो आनंद पाया उसका बखान कैसे भी नहीं हो सकता। उस समय समस्त देवता यही कह रहे थे कि इन ग्वाल बालों के भाग्य तो देखिए, जो साक्षात सच्चिदानंद भगवान इन्हें अपना जूठा खिलाकर इनका जूठा भोजन स्वयं खा रहे हैं। उस समय ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को इस प्रकार भोजन करते देखा तो कहने लगे, हमें बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से सामग्री तैयार करके श्री हरि को भोग लगाते हैं, तो भी वे उसे शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते। फिर ऐसी अवस्था में हम कैसे जान ले कि इन ग्वाल वालों की जूठन खाने वाले कृष्णचंद्र जी परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। ये ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं। भगवत इच्छा से ब्रह्मा जी के मन में ऐसी शंका प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं इन सब ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करके इस गोपपुत्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी वहां गए। गौ बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के कंदरा में ले जाकर ऊपर से एक शिला रखकर बंद कर दिया। ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा तो कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कलेवा कर रहे थे, उधर हमारे बछड़े ना जाने कहाँ चले गए। चौरन को इत जोर है, ले गयो को चुराए, हम पूजे इत पेट को, उत्कंठी बंध जाए। सखाओं की यह बात सुनकर नंदनंदन जी क्या कहते हैं कि तुम सुखते भोजन करो, मैं लाऊं तिन्हीं लिवाए, भोजन में चिंता चढ़े तो भोजन को रस जाए। इतना कहकर जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोजने के लिए गए तो उन्होंने कहीं पर भी ना देकर प्रभु समझ गए कि ब्रह्मा ने उनका हरण किया है। उन्होंने अपनी देवी माया द्वारा वैसे ही दूसरे बछड़े उत्पन्न कर दिए और ग्वाल बालों के पास चले गए। जब वो कदम्ब के निकट आए तो वहां बैठे ग्वाल बालों को भी प्रभु ने नहीं पाया। तब प्रभु ने फिर अपनी महिमा से जान लिया कि ब्रह्मा ने उनको भी अपहरण करके छुपा दिया है। ऐसा जानकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय में सोचा, यदि ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके माता पिता को दुख होगा। यह विचार कर प्रभु अपनी माया से वैसे ही दूसरे ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर वृंदावन में आए। हे राजा परीक्षित, प्रभु की इच्छा से उनकी इस माया का भेद कोई नहीं जान सका। समस्त ग्वाल बालों के माता पिता गायों ने उन्हें अपने ही बालक और बछड़े समझा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा ने उन ग्वाल बालों और बछड़ों को अपने लोक में ले जाकर मूर्छित कर दिया। कृष्ण ने अपनी माया से बनाए हुए बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ नित्य नई लीलाएं करते रहे। एक दिन श्री कृष्ण जी उन मायामय सखाओं के साथ बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन के पास गए। पर्वत के ऊपर गाय चर रही थी। गाय अपने बछड़ों को देखते ही पर्वत से नीचे उतरकर उनके पास ऐसे चली आई जैसे सावन भादों की नदियां वेग से बहती हैं।
उनके जैसे दूसरे बछड़ों के होते हुए भी वे पहले ब्रह्मा द्वारा हरण किए बछड़ों को बहुत स्नेहपूर्वक दूध पिलाने लगी। उन गायों का ऐसा स्नेह देखकर बलदेव जी ने अपने हृदय में सोचा, इन गायों का बड़े बछड़ों में ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा। अतः ऐसा होना कुछ भगवान की अद्भुत लीला ही है। इस तरह विचार करके जब बलदेव जी ने ध्यान से देखा, तब बछड़े और ग्वाल बाल उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखने लगे। बलदेव जी कृष्ण से बोले, हे भैया, मुझे समस्त ग्वाल बाल और बछड़े आपके समान दृष्टिमान हो रहे हैं, क्या कारण है? मुरली मनोहर ने उत्तर देते हुए कहा, हे तात, 1 वर्ष से मेरी यह लीला चली आ रही है। परीक्षित, उधर 1 वर्ष उपरांत ब्रह्मा जी को बछड़े और गोप बालकों के हरण की बात का स्मरण हुआ तो ब्रह्मा ने सोचा, मेरा तो अभी 1 पल भी नहीं बीता, लेकिन मनुष्यों का 1 वर्ष बीत चुका है। इसलिए अब मुझे ब्रज में जाकर देखना चाहिए कि बालकों और बछड़ों के बिना वृंदावनवासी ग्वाल बालों की क्या हालत है। ऐसा विचार किया, ब्रह्मा जी प्रथम तो उस गिरी कंदरा के निकट गए जहां वे उन ग्वाल बालों और बछड़ों को छिपाकर शिला रखाए थे। जब वहां ब्रह्मा जी देख चुके कि वे सब कंदरा में मूर्छित पड़े हुए हैं, तदुपरांत वे वृंदावन आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि सब ग्वाल बाल बछड़े बिल्कुल वैसे ही हैं और श्री नंद नंदन के साथ वन में चर रहे हैं। आश्चर्य देखा, ब्रह्मा जी ने हृदय में सोचा, मेरी कंदरा में बंद ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ किस प्रकार चले आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने चुरा कर लाए हों। यह विचार किया ब्रह्मा, फिर उसी कंदरा में पहुंचे, फिर उनको पहले की अवस्था में देखा, फिर वृंदावन आए, फिर कृष्ण के साथ उनके बालक, जितने भी बालक थे, सब मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला पहने, पीताम्बर धारण किए विराजमान हैं। ब्रह्मा, शिव और इंद्रादिक देवता उनके हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। 8 सिद्धियां, 9 रिद्धियां, गंगा नदियां अपना अपना स्वरूप धारण किए हाथ जोड़कर सामने खड़ी हैं। ब्रह्मा जी ने घबराकर अपनी आंखें बंद की और श्री हरि की महिमा को जानकर भय के मारे कांपने लगे। अंतर्यामी कृष्ण ने जाना कि ब्रह्मा को अपने किए पर बड़ी लज्जा आ रही है। उस समय उन्होंने माया रूपी ग्वाल बालों को तो अंतर ध्यान कर दिया और केवल अकेले कृष्ण रूप धारण किए मोर मुकुट पहने वहीं खड़े हो गए। राजन, ब्रह्मा को ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने चारों मस्तकों को श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में रख दिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैंने अपनी माया के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना। मैंने कियो बड़ो अपराध, कृष्ण में शरणागत तेरी, प्रभु के बछड़ा ग्वाल चुराए, माया वश हम आपों बुलाए। यद्यपि सब ते वृद्ध कुआं में परी समझ मेरी, मैंने कियो बड़ो अपराध, मैंने कियो बड़ो अपराध। ग्वाल बालों और बछड़ों को हरण करके आपको कष्ट पहुंचाया, सो आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे दीनानाथ, आप देवताओं के स्वामी हैं, सनातन हैं, आपका भेद तो कोई जान ही नहीं सका। हे दीनबंधु, आपने मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। भला किसमें इतनी सामर्थ्य जो आपकी लीला चरित्रों को जान सके? आपकी माया ने संसार को मोहित कर रखा है। हे प्रभु, मेरे जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा ब्रह्मांड आपकी रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की तो श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, फिर भी तुम मेरी माया का पार नहीं पा सके। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आपको तो कोई भी नहीं जान पाया। आपकी तो माया ही ऐसी प्रबल कि किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती। ऐसे दीन वचन सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछकर कहा, हे ब्रह्मा, अब और बछड़ों को ले आओ। यह सुनकर ब्रह्मा ने सब ग्वाल बाल और बछड़ों को लाकर कृष्ण के सामने उपस्थित कर दिया। बहुत ही सुंदर कथा। ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच कितनी सुंदर लीला रची गई, उसका हम सब ने उसका आनंद उठाया। श्री हरि ही सर्वस्व है।
श्री हरि के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। मैं उस श्री हरि के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।